अपोजिशन बहुत ज़्यादा कहती रही कि हमारे पास तो अददी अक्सरियत है। ख़ासतौर पर शहरी रहमान साहिबा ने ये कह दिया था कि 50% से ज़ायद हमारे पास लोग हैं और हम ये कानून पास नहीं होने देंगे या बिल्स पास नहीं होने देंगे, और वो हो गए। चलें, जो पास हुए वो तो अपनी जगह पर, लेकिन क्या इन बिल्स के पास होने से अवाम का पेट भर सकता है? परवेशा खान। बहुत शुक्रिया जमील। बात यह है कि अददी अक्सरियत तो शायद हो भी जाती, लेकिन आपके इल्म में होगा कि लोगों को घरों पर जो उनके अपने लोग हैं, इनके अपने एमएनएज हैं, इनके अपने सेनेटर्स हैं, उनके घरों पर कई एक जिनकी बात सामने भी आई और कई वो जिनकी नहीं है, उनके घरों पर इंतजामिया, पुलिस, एजेंसीज भेजकर दबाव डाला गया और उनको जलील करके लाया गया। वरना अच्छा। अगर ये अपना दबाव या ये अपनी रियासती हथकंडे इस्तेमाल ना होते तो मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ कि ये किसी सूरत बिल पास नहीं हो सकते। इनमें से अक्सरियत लोगों की वो है जो उस दिन भी मुंह छुपाती फिर रही थी, और वो लोग हैं कि जो कि यहाँ से हट के रातों को अंधेरों में ये दूसरी पार्टी से राब्ते करते हैं और आने वाले इलेक्शंस के लिए अपनी राह मुतय्यन करते हैं। क्योंकि ये अब एक जिससे कहते हैं नविश्ता दीवार है कि जो शख्स भी पाकिस्तान में सियासत करना चाहता है फिलहाल वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट तो मैं ख्वाब में भी नहीं देगा। और आइंदा अभी अगर बल्दियात हो गए तो ये भी आपके सामने होगा कि इनके पास लोग नहीं होंगे कि जो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करें। इस वक्त भी जहां इनकी अपनी हुकूमत है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में आप अगर प्रोफाइल्स उठा के देख लें उन लोगों के जो अभी तक हमारे सामने आए हैं, तो उनमें से कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो इलेक्टेबल हो। ये इन्होंने मांगे तांगे से लोगों को जोर जबरदस्ती से उठा के खड़ा कर दिया है। लेकिन आपने कहा कि क्या इन बिल से पेट भर जाएंगे? मैं सदीकुल फारूक साहब बैठे हैं, वो मेरे से सीनियर हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये बात तारीख का एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि इससे बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े आमिर आए जो कि अपने जोरे बाजू पर आए, जिनके हाथ में कम से कम डंडा होता था। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है बैसाखी के अलावा, उनके हाथ में डंडा होता था, उनके पीछे ताकत थी, अपने इदारे की ताकत थी। वो आए, उन्होंने इससे भी ज्यादा जो है जोर जबरदस्ती इस्तेमाल करके, वो ज़ियाउल हक साहब थे जो कहते थे कि मैं अगले 10 इंतखाबात जो है वो गैर जमाती कराऊंगा। फिर उसके उनको ये नहीं था कि अगले 10 हफ्ते भी उनकी किस्मत में नहीं लिखे हुए। इसी तरह आपको याद होगा मुशर्रफ, वो क्या कहते थे उसके हवाले कि हम इनको 10 दफा वर्दी में जो है दोबारा सदर मुंतखब करेंगे, लेकिन खुदा ने कुछ और लिखा था। फिर वही मुशर्रफ था जिसने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा को नहीं आने दूंगा वापस, और आज आप देखिए कि वो खुद कहाँ। लिहाजा ये तो मांगे तांगे की बैसाखियों पे खड़े थे, इनके पास अच्छा, तो अपने पास अब परवेशा, मैंने आपकी तो बड़ी 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 तफसीली बात सुनी है, बट द थिंग इज कि आपने जिस तरह कहा कि रियासती इदारों ने जबरन लोगों को रोक कर उनसे वोट दिलवाए, आप कम से कम आप लोगों के पास अगर सबूत हैं, जिन लोगों को आप जानती हैं उनको कहें आ जाए सामने। ये तो मतलब इल्जामात तो हमेशा लगते रहे हैं, ये भी तो फैक्ट्स है ना, इनको भी तो हम डिनाई नहीं कर सकते। परवेशा, बात यह है जमीन साहब, आप इतना तो जानते हैं कि जिस वक्त हुकूमत होती है उस वक्त तक कोई भी सामने नहीं आता। कोई चंद ही एक होते हैं जो कि सामने आके खड़े होके बात करते हैं, क्योंकि रियासती ताकत के आगे खड़े होना हर एक की बस की बात नहीं है। और यही हुआ है। आप चंद दिन ठहर जाएं, चंद हफ्ते ठहर जाएं, इनकी आप है पाँव के नीचे से जमीन तो सरक रही है। आपने चंद हफ्तों में देख लिया कि इनके पाँव के नीचे से जमीन कैसे सरकी। लेकिन ये अगर समझते हैं कि बिल बुलडोज करा के, जो इनको खुद इल्म नहीं था, जो स्पीकर साहब को खुद इल्म नहीं था कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और हमें इल्म नहीं था कि क्या पास कर रहे हैं, और इनके अपने मेंबरान को नहीं पता था कि कौन से बिल पर किस वक्त जो है वो स्पीकर साहब ने पास होने की रूलिंग दे दी। लिहाजा मैं समझती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़े बड़े जो है फिरौन आए और जो है मुंह काला करा के चले गए। ये जो मर्जी कर ले, लेकिन जमील साहब जो कि भूखे पेट है उसके पास होने के लिए कुछ नहीं होता। और इस वक्त आपके 22 करोड़ लोगों में से अक्सरियत का पेट भूखा है। यानी कि ये इनको शर्म नहीं आती कि ये कहते हैं कि गैस एक लग्जरी है, गीजर एक लग्जरी है, बिजली और पंखा एक लग्जरी है। इस वक्त हालात ये हैं
कि इनकी कुर्सी सिर्फ आहों और सिस्कियों पर और भूखे पेटों पर टिकी है। अब वो किस वक्त जो है सिरकती है और किस वक्त जो है वो इनका ये जो टिकिंग टाइम बॉम्ब है ये फटता है, ये सिर्फ चंद माह की बात है। मैं शायद इससे भी कम कहती थी, लेकिन मैं इस किस्म के देना चाहती अंदाजे जो गलत हो, लेकिन ये सिर्फ चंद जो है हफ्तों की या चंद माह की बात है। ये कब तक चलेगा? अब उम्मीद ये है कि अगले चंद दिनों में पेट्रोल मजीद बढ़ेगा और अगले जाहिर है महंगाई के नए तूफान आएंगे। IMF आगे खड़े होने से इनकी टांगे कांप रही हैं, ये कासिर हैं, ये किसी जगह कोई स्टैंड ले नहीं सकते। ये सिर्फ खड़े होकर झूठ और मजीद झूठ, यानी आप अंदाजा कर ले कि जहां लोग भूखे मर रहे हों वहां बेहिसी का आलम ये है कि वजीर आजम फटते के महंगाई का, वजीर खजाना का गैस तो आ रही है, बिजली तो आ रही है, सब कुछ सस्ता है। बाहर से चंद वीडियोस बना के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए और मजाक बनाने के लिए कह दें कि वहाँ तो हमसे सस्ता है, फलाने मुल्क हमसे बेहतर है। और भाई यहाँ जो लोग मर रहे हैं उनके लिए तुम आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो बैठे रहो। वैसे भी तारीख में मेरे ख्याल में मोहम्मद शाह रंगीला के बाद इन्हीं का जिक्र आ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।